पास अगला है कि पटेला टेंडन रप्चर। अगर पटेला का टेंडन रप्चर हो जाएगा तो पटेला को तो कोई पकड़ने वाला, कोई लाइगामेंट नहीं होगा, तो पटेला जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। जो पटेला ऊपर चली जाएगी तो इन्फीरियर फोल में हमें डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, पटेला यहाँ पे है, पटेला जो है ना वो रप्चर हो गई, तो जिसकी वजह से हमारे पास पटेला ऊपर चली गई है। डायग्राम बनाए हैं। अच्छा, एक्यूट बर्साइटस होता है, क्रॉनिक बर्साइटस होता है। जो एक्यूटली होगा वो वार्म एरिथमेस स्वेलिंग होगी, जबकि क्रॉनिक बर्साइटस जो है वो फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होगी, लार्ज होगी और राउंड होगी। अच्छा, ये तो हमने फल्टी सिंड्रोम पहले ही पढ़ लिया। इलियोसवास जो बर्साइटस होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेमेशन विद इन बर्सा पोस्टीरियर टू बर्सा ड्यू टू ओवर यूज और ट्रॉमा, hip pain and limited range of motion but a palpable click with manipulation of hip। तो इसमें लिखा है कि इलियोसवास की जब इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे पास जो है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी बर्सा के अंदर, तो हमारे पास ऐसा क्यों होगा कि हमने बहुत ओवर यूज़ किया है या ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से हम हिप को मूव नहीं कर पाएंगे और हमें क्लिक आवाज़ आएगी जब भी हम हिप को मूव करेंगे। उसके बाद है, तो मैंने लिखा था मोस्ट कॉमन काज ऑफ एन आइसोलेटेड एसिम्प्टोमेटिक हाई लेवल ALP इज इन अडल्ट इज पेजेंट डिजीज। तो बच्चों में जो है ना 6 मंथ तक बेबी के जो लेग्स होते हैं वो जेनोवेरम होते हैं, ठीक है, दोनों फुट अंदर की तरफ होंगे, जबकि जो स्ट्रेट लेग जो है वो 2 साल में हो जाते हैं, 4 साल में उसके जो है ना वो जेनोवेलगम हो जाते हैं, ठीक है, जबकि 7 साल में जो जाके वो स्ट्रेट लेग होता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि बच्चों में जेनोवेरम और जेनोवेलगम पाया जाता है 6 मंथ, 2 साल, 4 साल, 7 साल में। पहले जेनोवेरम होता है, फिर हमारे पास जो है जेनोवेलगम होता है। मीडियल नी एंड पेस एंड सर्कस, ये जो है ना सारी जो मिडियल पे हमारे पास जो मसल्स होती हैं, सार्टोरियस, ग्रेसियस, सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस लगती हैं। क्वाड्रेसिप हैमस्ट्रिंग मसल एक्सरसाइज, मीडियल टिबियल कॉन्डाई। अच्छा, प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर है हेड नेक, तो फीमर के फ्रैक्चर में हेड आ सकता है, नेक आ सकता है, इंट्रा ट्रोकेंट्रिक आ सकता है, और एटिपिकल ज़्यादातर तो हेड नेक और इंट्रा ट्रोकेंट्रिक का फ्रैक्चर होता है, एटिपिकली सब ट्रोकेंट्रिक भी फ्रैक्चर हो सकता है। हिप जो डिसलोकेशन होती है वो ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद क्या, पटेला क्या टेंडिनाइटिस, पटेला की टेंडिनाइटिस है एपिसोडिक पेन एट हो रहा होगा पेशेंट को, एपिसोडिक पेन एंड इन्फीरियर पटेला एंड पेट्यूलर टेंडन, एथलीट्स इन जंपिंग स्पोर्ट्स और रेपिटेटिव फोर्सफुल नी एक्सटेंशन, जो भी जो है ना हमारी नी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है एक्सरे में हमें थिकनिंग मिलेगी पटेलार टेंडन की, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। पेटोलोफेमोरल टेंडन क्या है, क्रॉनिक इंटीरियर नी पेन वर्स बाय एक्टिविटी और प्रोलॉन्ग टेंडिंग। तो जो पेटेलार टेंडन है उसमें एपिसोडिक पेन हो जाएगा उसी वक्त इंफीरियर पेटोला में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, जबकि पेटोलोफेमोरल जहाँ पे पेटेला का भी और फेमरस का जो है मसल का भी टेंडन लग रहा है वो क्रॉनिकली इंटीरियर नी पेन के साथ आता है। सिर्फ उसमें पेन जो है ना पटेला पे नहीं होता, पूरे नी में पेन होता है, जो कि एवर्स होता है एक्टिविटी या प्रोलॉन्ग जब बंदा सिट करता है, क्योंकि पेटेला और फेमरल जो है वो सिटिंग में हेल्प करता है, उसमें दर्द होगा, जबकि पेटेला टेंडनस में दर्द होगा जब हमारे पास नी एक्सटेंड होगी, ठीक है। एथेनाइटिस क्या है, आइसोलेटेड डिसऑर्डर है कि एग्जांपल लेगामेंट्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं प्लांटर fasciitis, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो लंबर जॉइंट की होती है। इन्फ्लेमेटरी बावल डिसऑर्डर में जो जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है बहुत एक्सियल भी होती है और पेरिफेरल आर्थराइटिस भी होती है। एक्सियल के अंदर हमारे पास स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस आता है, पेरिफेरल जो होती है वो जो है ना सेल्फ लिमिटेड हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन होते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टमेटिक स्टेरॉइड, जो है कभी कभी हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है पीडियाट्रिक पेशेंट में, सिर्फ अडल्ट में नहीं यूज़ करता। पीडियाट्रिक सेप्टिक आर्थराइटिस में ऑस्टियोसार्कोमा जो है अडल्ट में होता है तो एक्सियल में इन्वॉल्वमेंट करेगा, जबकि बच्चों में होगा तो फीमर इन्वॉल्वमेंट करेगा, क्योंकि इसकी 2 एज ग्रुप थी। डिस्ट्रक्शन होती है ट्यूबरिकल और कॉर्टिकल बोन की विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू पेरिओस्टियल बोन, जिसमें हमें पता है अनियन स्किन अपीयरेंस आती है। लंबर पेरिवर्टिबल मसल्स क्या है, या फिर लंबर सैक्रल स्ट्रेन क्या है, एक्यूट बैक पेन ट्रिगर बाय ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग, फिजिकल एक्सर्शन, टेंडरनेस लोकलाइज प्राइमरी टू लंबर पैरास्पाइनल एरिया बट में रेडिएट, इसमें रेडिएट भी कर सकती है टू बटक्स, हिप्स एंड थाई। जो लैग टेस्ट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल आएगी क्योंकि स्ट्रेन की वजह से आती है, जबकि हर्निएशन में क्या होगा कि पॉजिटिव लैग टेस्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, स्ट्रेट लैग टेस्ट। अच्छा, अगर किसी बंदे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है हैंड्स की, तो हम उसको क्लिनिकली डायग्नोज करेंगे, क्योंकि इतनी क्लासिक पिक्चर मिल रही होती है। स्वांग नेक डिफॉर्मिटी, बैक पेन जो है रिलीव हो जाता है एनसिड से, एस्टामिनोफेन से, नॉन बेंजो से। ओपॉइड्स जो है ना, ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे ये चीज़ें दें, ओपॉइड्स ना दें, ठीक है, बेंजो ना दे पेशेंट को, नॉन बेंजो देंगे, ठीक है। अच्छा, डेक्सा स्कैन करवाते हैं किसी को, पेशेंट जो है ना 65 से अबव है तो हमें डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए। अगर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस आ गई तो उसमें रिस्क है 2.5 पे, अगर ऑस्टियोपीनिया है तो 2.5 से 1 स्कोर आ होगा। पार्वोवायरस का इन्फेक्शन होगा तो एक्यूट हो, और ये टेस्ट करवाएंगे। एक्यूटली हम इम्यूनो कंप्रोमाइज़ है तो IgM एंटीबॉडीज़ करवाते हैं, जबकि नेट टेस्ट करवाते हैं इम्यूनो कंप्रोमाइज़ के अंदर, और रीएक्टिवेशन में भी हम नेट टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, एक होता है मेटाटार्सस एडस और एक होता है क्लब फुट, ठीक है। मेटाटार्सस एडस में हमारे पास क्या है, मीडियल डेविएशन होगी, इसमें भी मीडियली डेविएट होगा बच्चों का पाँव ना, लेकिन जो हैंड फुट होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, फ्लेक्सिबल पोजिशनिंग टिपिकल होगी, मतलब हम फ्लेक्सिबल होगा, ऐसा नहीं कि मूव नहीं कर पाएगा। जबकि क्लब फुट में क्या होगा, हाँ, मीडियल अपवर्ड डेविएशन ऑफ 4 फुट, हैंड फुट दोनों जो है ना, 4 फुट हैंड फुट दोनों मूव करेंगे, हैंड फुट जो है ना न्यूट्रल पोजीशन में नहीं होगा। जबकि हम इसमें क्या करेंगे, सीरियल मैनिपुलेशन एंड कास्टिंग करेंगे और सर्जरी करेंगे रिफ्रैक्टिव केसेस। हमें पता है कि क्लब फुट को हमें बच्चों में ही ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, ऑपॉइड यूज डिसऑर्डर है, अगर कोई बंदा जो है ऑपॉइड यूज़ करता है तो हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, विड्रॉल प्रिवेंशन करवाते हैं। तो कह रहे हैं कि विड्रॉल प्रिवेंशन क्या करनी है, हमें एकदम उस पेशेंट को ये नहीं कहना है कि तुमने जो है ना अपनी मेंटेनेंस थेरापी जो ले रहा है उसको छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम उसे उसकी जो है मेंटेनेंस थेरापी पे रखेंगे, मिथाडोन ले रहा है या बेप्रिनोर्फिन ले रहा है तो हम देंगे। हमारी कोशिश होगी हम एनाल्जेसिया यूज़ करें, मैक्सिमम नॉन ओपाइड मेडिकेशन यूज़ करें, एस्टामिनोफेन, एनसिड, रीजनल एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हैं। ओपॉइड्स सिर्फ हम तब लेंगे जब हमारे पास ओनली एज नीडेड, शेयर डिसीजन हमारे पास, इसमें जब हमें अपॉइड देना होगा तो हम पेशेंट को बताएंगे, शेयर डिसीजन मेकिंग के साथ देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, अच्छा, अ पेशेंट विथ